अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय डिस्कशन टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं आपको सबसे पहले इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक की डेफिनेशन करवाती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक हैज़ बीन derived फ्रॉम 3 Greek words, ट्री, गोनी एंगल्स एंड मेटर मेजरमेंट। 3 एंगल्स की मेजरमेंट है हमारे पास ट्राइंगल की। इसके बाद हमारे पास है एंगल हमारे पास क्या है, एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव या नेगेटिव हो। एंगल हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव हो इफ़ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमारे पास होता है कि इस तरह इसकी रोटेशन हो, और एंटी क्लॉकवाइज इसके यानी कि क्लॉक के ऑपोजिट रोटेशन हो। इसके बाद हमारे पास है क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इन 4 रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, जिसकी मैं आपको फिगर बाद में सिखाती हूँ। व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पे ये 4 पॉइंट मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसको डिनोट हम किसके साथ करते हैं, ओ के साथ। अब मैं आपको क्वाड्रेंट की रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ए, एस, टी, सी। इसको हम रीड कैसे करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए का मतलब है कि हमारे पास सारे पॉजिटिव हो। सारे एंगल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, साइन, कोस, सीकेंड, कोसिकेंड, टैन एंड कोट। इसका एस का मतलब है हमारे पास साइन जो है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो। साइन और कोसिकेंड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। बाकी सारे जो एंगल्स वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। इसमें हमारे पास टैन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 एंगल्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। इसी तरह जब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हमारे पास कोस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम जो है वो नेगेटिव होते हैं। 4 के 4 बाकी एंगल, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंड, कोसिकेंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे 0 से 90 तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा 90 से 180 एंड थर्ड क्वाड्रेंट हमारा होता है 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास होता है 270 से 360। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट की वैल्यूज़ जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है वो किस तरह याद रखती हैं। हमारे पास हमारा एक लेफ्ट हैंड होगा, हमारे पास एक लेफ्ट हैंड है, उसके हमारे पास हमने ये 0 का है, ये एंगल 30 का है, ये 45 का है, ये 60 का एंगल है और ये 90 का एंगल है। ठीक है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद हमारे पास जो है वो साइन जो होता है वो हमारे पास होता है क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन होती है। कोस की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास होती है एंटी क्लॉकवाइज। जो टैन होता है वो हमारे पास होता है साइन ओवर कोस। कोसिकेंड जो हमारे पास होता है वो 1 ओवर साइन, यानी कि साइन का उलट जो है वो कोसिकेंड होता है। इसी तरह जो सीकेंड होता है वो हमारे पास कोस का उलट होता है, और जो कोट होता है वो हमारे पास टैन का उलट होता है। कोस ओवर साइन भी होता है और कोस ओवर साइन भी होता है और 1 ओवर टैन भी होता है, कोट का उलट। अब मैं इसकी करवाती हूँ एग्जांपल्स। अगर हम लें कोस 30, कोस हमारे पास क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह। इसके बाद हमारे पास इसको छोड़ के, इस फिंगर को हमने छोड़ के हमारे पास कितनी फिंगर्स बचती हैं, 1, 2 एंड 3। 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, स्क्वायर रूट और 2 हम सबके साथ लगाएंगे। इसके बाद अगर हम दूसरा एंगल फाइंड आउट करना चाहिए, यानी कि साइन 30 का, 30 हमारे पास ये है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास किस में है, क्लॉकवाइज में। हमारे पास क्या बच गया, इसको छोड़ के 1। इसका हम स्क्वायर रूट और 2 मैंने आपको बताया कि हम सबके साथ लगाएंगे।
इसके बाद अगर हम फाइंड आउट करना चाहें एंगल कोस 90 का, कोस की डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसके बाद हमारे पास 90 के पास कोई एंगल बचता है, नहीं बचता। इसके लिए हमारे पास कौन सा कितने एंगल क्या बचता है, 0। इससे कोस 90 0 होगा। अगर हम साइन 90 फाइंड आउट करना चाहें, 90 ये है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉक किस तरह होता है, इस तरह ही होता है ना, 1 2 3 4, 4 हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट ओवर 2। 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट हम सबके साथ लगाएंगे और ओवर 2 भी हमने सबके साथ लगाना है। 2/2 इसको अगर हम कट करें तो हमारे पास क्या बचते हैं, 1। साइन 90 क्या होगा, 1 कोस 90 0, साइन 30 1/2, कोस 30 3/2। इसी तरह हम कोस 90 फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन 90 इसी तरह, यानी कि साइन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो और कोस जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। इसी तरह हम tan 90 कर सकते हैं, साइन 90 और कोस 90 निकाल कर इन दोनों को डिवाइड कर देना। इसी तरह अगर हम कोसिकेंट निकालना चाहें, कोसिकेंट 90 निकालना चाहें तो 1/sin 90 इसके ऑपोजिट हो जाएगा, साइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सीकेंट निकालना चाहें तो 1/cos 90, सीकेंट 90 निकालना चाहें, cos 90 निकालना चाहें 1/tan या cos/sin। इसी तरह हम तमाम एंगल्स निकाल सकते हैं, 30 का, 60, 45 का, 60 का, तमाम एंगल, साइन का, कोस का, tan का, कोसिकेंट का, सीकेंट का, कोट का, तमाम एंगल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको इसकी ना समझ लगी हो लेफ्ट हैंड रूल से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।